ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके बार बार पढ़ो, और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में पढ़ो कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ में इनकम्प्लीट है तो आप जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के साथ में कंप्लीट हो ही नहीं सकते, और होंगे भी तो जो सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आपको आना है वो आ ही नहीं सकती। अगर आपको कोई भी इनकम्प्लीशन होगा मदर फादर के बारे में, और कुछ भी हो सकता है, मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा है, मेरे को छोटे से, मेरे को बचपन में उन्होंने मारे थे, मेरे को जो है उन्होंने किताब के लिए मना कर दिए थे, मेरे को जो है वो फीस नहीं दिए थे, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया था, मेरे को जो है वो उन्होंने अच्छे ट्यूशन नहीं लगाए, मेरे को ट्रिप में नहीं भेजे, छोटी छोटी बात के ऊपर अभी तक ग्रचेस चलते लोगों के। मैं तो पिछले 16 साल के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों के साथ में डील कर चुका हूँ, और 1 लाख लोगों के साथ में जब मैं डील करता हूँ तो मुझे एक ही निकला कि लाइक केवल रिलेशनशिप माँ बाप के साथ में अगर अच्छी हो जाए ना, तो बाकी सब एरिया जो है आपकी बहुत आसान हो जाती है। अगर आप रियली चाहते हैं कि आप इस वर्कशॉप से कुछ वैल्यू क्रिएट करें, तो आपको आज के बाद में मेक श्योर करने का है कि आप जो है अपने मम्मी पापा के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका जो भी दुख है कि भाई उन्होंने मेरे को बचपन में ऐसा नहीं किया, मेरे साथ में वैसा नहीं किया, मुझे ये नहीं करा, मुझे वो नहीं किया, अरे लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले जाके जब जहाँ इंटरनेट था ना, जब वहां पे वाईफाई था ना, कोई उनके पास मोबाइल था ना, कंप्यूटर था ना, कोई उनके पास में नॉलेज था, उनके माँ बाप जो 80 साल पहले उनको जैसे परवरिश दिए, उनको उतना ही पता था कि परवरिश ऐसी होती है। तो 80 साल पहले का जो उनका परवरिश का एक्सपीरियंस था, उन्होंने आपके ऊपर वैसे के वैसे यूज किया ना। उनके पास में पढ़ा लिखाई थी ना, उनके पास में इतना एजुकेशन था, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उस टाइम ज्यादा एजुकेशन नहीं था। तो उन्होंने जो कुछ भी किया, आपको मारा, पीटा, धमका, चिल्लाया, डांटा, जो भी किया होगा, उनको जितना उसके उस टाइम उस समय में जितनी भी उनकी समझ थी उसके हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया। कोई भी बेटा या बेटी जो है ना, वो कुपुत्र या कुपुत्री हो सकती है, माता और पिता, कुमाता कुपिता आज तक कभी हुआ नहीं है न कभी होगा। तो जो कुछ भी लाइक माता जो है हमेशा माता ही होती है। यानी एक शेर है मुनव्वर राना साहब का, तो शेर में बोलते हैं कि वो माँ जो है ना, वो कितनी भी पागल हो जाए, कितनी भी जो है वो एड़ी हो जाए, पागल हो जाए, मैड हो जाए, लेकिन उसको अपने बेटे हमेशा याद रखते। तो माँ जो है ना, वो पागल भी हो जाती है ना, तो अपने बच्चों को याद रखती है। बाकी सब पूरे दुनिया को भूल जाएंगी, पति को भूल जाएंगी, माँ बाप को भूल जाएंगी, लेकिन अपने बेटों को याद रखती है। माँ और बाप तो आपके लिए सब कुछ उन्होंने किया, जो उनको अवेलेबल था, जितने उनके पास में संसाधन थे, उन्होंने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया। तो आपसे आज रिक्वेस्ट है, पूरी वर्कशॉप एक तरफ और केवल माँ बाप के साथ में रिलेशनशिप एक तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप अगर आपके माँ बाप हयात में हैं तो उनके साथ में, अगर आपके साथ में रहते हैं तो उनके चरण स्पर्श करो। मैं तो वेट करता हूँ, मैं लिटरली जब भी मौका आता है, दिवाली, दशहरा, जब भी हमारा कोई होता है फंक्शन, तो मैं मेरे मम्मी पापा के पूरा ऐसा मतलब अष्टांग नमस्कार करता हूँ, पूरा सो जाता हूँ उनके पैर में, 2 मिनट 1 मिनट छोड़ता नहीं हूँ पैर, और मैं उनके अंगूठे के ऊपर मेरा माथा रखता हूँ, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरे बाबा दोनों के साथ में मैं आज रह रहा हूँ, और मुझे भगवान ने इतनी बड़ी नियामत दी है, उससे बड़ी कोई नियामत हो ही नहीं सकती। तो आज का प्रोग्राम आगे नहीं भी लीड किया ना, ये स्लाइड पे भी खत्म कर दिया, तो सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, वो हयात में हो या ना हो, आप उनको आज जो है एक्नॉलेज करेंगे, उनके प्रति जो भी उन्होंने अच्छा किया है ना, उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाएंगे। वो अगर जिंदा नहीं है तो उनको लेटर लिखिए, लेटर लिख के उनको एक्नॉलेज किए कि आपका सिर्फ काम था मुझे पैदा करना, और आप चाहे थे तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ सकते थे, नुक्कड़ पे छोड़ सकते थे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ सकते थे, लेकिन उसके अलावा आपने जो भी कुछ किया वो सब बोनस में किया। उनका सब बोनस ही था, आपके बस उनको पैदा करना, उनकी जवाबदारी खत्म हो गई। फिर भी उन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, कि इतनी प्रॉपर्टी दी, इतना धन संपत्ति दिया, अच्छे घर में संबंध कर दिया, अच्छे रिलेशनशिप कर दिया, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्रॉपर्टी उसको भाई को, छोटे भाई को ज्यादा दे दी, मेरे को कम दे दिया, प्रॉपर्टी लिख के नहीं गए, नॉमिनेशन करके नहीं गए, विल बना के नहीं गए, उसके कारण से इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं हुआ वैसे, क्या सिर्फ पैदा कर रहा, बस खत्म। उसके बाद में आपको उन्होंने 1 चम्मच पानी भी पिलाया तो वो आपके ऊपर उपकार किया। तो आज आपको रिक्वेस्ट है, आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद में, दोपहर में, रात में, जब भी आपको टाइम मिलता है,
अपने माँ बाप के साथ में फोन पे बात कीजिए, फिजिकली होंगे तो उनको मिलिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनको एक्नॉलेज कीजिए, सब उनको बैठ के सुनिए, उनको बोलो कि पापा आपने ये किया मेरे लिए धन्यवाद, मम्मी आपने ये किया उसके लिए धन्यवाद। और वो नहीं होंगे तो उनको एक लेटर लिखो, और लेटर में ऐसा लिखो कि वो सही में वो लेटर पढ़ने वाले, उस लेटर को लगे तो मंदिर के या मस्जिद में जहाँ पे भी गुल्लक में डाल दो, या आपको आपके डायरी में रखना है डायरी में रखो, और वो लेटर को लिखो, शिद्दत से लिखो कि आपने, मैं किस किस चीज के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे पैदा किया उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे जो है वो पहली बार पानी पिलाया, दूध पिलाया, क्या नहीं किया, वो गिल्ले में सोए और रात रात भर जो है वो आपको, आप रोते रहे, उनको आपकी सेवा करते रहे, उन्होंने पूरी रात अपनी खराब कर दी, पूरे क्या बताऊं मैं आपको। और सेम चीज जो है वो आपके हस्बैंड और वाइफ के जो माँ बाप है ना, उनके साथ उन्होंने भी अपने आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए उतने ही किया होगा। आपको पता है कि आपको, आपके हस्बैंड को अगर उन्होंने नहीं परवरिश की थी, नहीं पढ़ाया लिखाया होता था, तो आज वो आपके हस्बैंड रहते थे क्या? तो आपको तो उनके सोर्स को जो है ना इतने ग्रेटफुल होना चाहिए, उनके प्रति इतने कृतज्ञता के भाव होना चाहिए कि अगर उनको तो आपके माँ बाप से बढ़कर आपको सेवा देना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप से ज्यादा जो है उनके साथ में आपकी जिंदगी 20 साल 30 साल 25 साल आप अपने माँ बाप के साथ में थे, आने वाले 100 साल तक आप उनके साथ में रहने वाले। आपके पति के सोर्स है, आपके पति के सोर्स में अगर गंदगी आना चालू होगी ना, तो आपके पति के का भी फ्यूचर खराब होगा और आपका भी फ्यूचर खराब होगा। तो माँ बाप, सास ससुर, ये 4 रिलेशनशिप, हाथ जोड़ के विनती है कि आप बाकी कुछ करो मत करो ये वर्कशॉप के अंदर, केवल इनके साथ में आपके, चाहे आप लाइक वो जिंदा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको देखे नहीं होंगे, हो सकता है कि आपने उनको देखे भी नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बचपन में माँ बाप गुजर जाते हैं, फिर भी उन्होंने आपको पैदा किया, उसके लिए एक्नॉलेज कीजिए, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज आज ये असाइनमेंट करेंगे और कल जो है डेफिनेटली शेयर करेंगे कि आपने क्या हुआ, उनके साथ में जब बात की तो उन्होंने क्या बोला, उनके चेहरे की हंसी, उनके चेहरे की खुशी, हो सकता है वो रो गए होंगे, आप रोएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा और आप अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिव बना लेंगे। तो जितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने मदर फादर के साथ में, चाहे वो हयात में हो या ना हो, सास ससुर के साथ में कंप्लीट करेंगे, उनको माफी मांगेंगे, उनको माफ करेंगे, और मेहरबानी करके गलती से भी ऐसा बोलना नहीं कि आपने मेरे साथ में बहुत गलत किया लेकिन फिर भी मैं आपको एक माफ करता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। दिल से माफी मांगना, आप बोल सकते हैं मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे वहां रियलाइज हुआ, लेकिन गलती उनकी नहीं निकालना है, वर्बल वॉमिटिंग नहीं करना है। वर्बल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, आप बहुत गंदे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको माफ करता हूँ, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा किया और मैं आपको जो है वो माफ कर, मुझे माफ कर दो, और मनी मन उनको माफ कर देना। अगर कुछ उनका आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उनको नहीं बोलना कि मैं आपको माफ कर रहा हूँ, उनसे माफी मांगना है और उनको बोलना है कि मैं आपके कम्युनिकेशन में नहीं हूँ, हफ्ते हफ्ते भर बात नहीं करता हूँ, मैं मेरे व्यापार में, व्यवसाय में बिजी हूँ, और घर में भी रहता हूँ। तो कई बार आप घर में भी रह के जो है ना माँ बाप के साथ में उठते बैठते नहीं, उठते नहीं है, तो 10 मिनट 5 मिनट निकालिए, उनके रूम में जाइए, उनके साथ में बात कीजिए, उनके वर्ल्ड में जाइए, उनकी पुरानी बातें याद कीजिए। मैं और मेरे पापा दोनों जो ना एक ही साथ में क्वारंटाइन थे, तो इतने मेरे लिए वो 14 दिन जो है ना वो इतने जबरदस्त दिन थे कि मेरे लाइफ के अंदर, जब मैं उनका वो थोड़ा सा उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो यूरिन वगैरह जो है वो, तो उनका वो सब साफ सफाई करना, उनका जो है गंदगी साफ करना, उनको जो है खिलाना, इतना मेरे को परम आनंद हुआ मुझे जब उनका जब टॉयलेट वगैरह साफ करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान इससे बड़ा और क्या सुख दे सकता है मेरे को, ये दिन दिखा दिया। क्योंकि रश में इतना होता है कि वो सब सर्वेंट वगैरह करते रहते, अपने पास में मौका ही नहीं मिलता। तो उस टाइम इतना मौका मिला कि मैं बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने मुझे जो है वो मौका दिया और उनके साथ में मैं मेरे रूम में क्वारंटाइन था। तो वो ऐसा मौका आपको मिले और ऐसा आप अपने माँ बाप की सेवा कर सके। मैं बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया, थैंक यू। ओके, तो आपकी प्रोमिसेस मुझे मिल गई है, आपका ये वीडियो आप किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर उनकी जिंदगी में ये वीडियो से फायदा हो जाता है ना, तो मेरा ये जो समय और मेरा और दीपक सर का जो हमारा ये जो मिशन है वो मिशन कंप्लीट हुआ। बाकी सब चैप्टर एक तरफ और ये एक चैप्टर एक तरफ, केवल इतना भी आपने किसी को दिखा दिया ना और उसने अपने माँ बाप के साथ में कंप्लीट कर दिया, तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस, एंड इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम और कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।